झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर परसूडी से गोविंदपुर तक पद यात्रा की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसमें सबसे ज्यादा पानी लीकेज की समस्या सामने आई है। वहीं विधायक ने इसका निरीक्षण करते हुए विभागीय कर्मचारियों को जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश भी दे दिया। में पहला बार कोई इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि और क्षेत्र का सेवक होने के नाते पूरे छोटा गोविंदपुर से पद यात्रा चालू किए हैं जनहित के लिए। और ये 2015 में और 2015 से 2018 तक में 237 करोड़ का जो है जलपूर्ति योजना थी। उस योजना में बंदरबांट हुआ है और उस योजना में जिसकी सरकार थी उन लोगों ने अनदेखा किया। आज उन लोगों का पाप को जो है हम लोग धोने का काम कर रहे हैं। हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी इस पर गंभीर हैं और हमारे राज्य के पीएचडी मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी भी इस पर गंभीर हैं। उन्होंने आदेश दिया पीएचडी के सभी पदाधिकारियों को कि हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जनता के सेवक मंगल कालिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का निदान करने के लिए पीएचडी विभाग के सभी पदाधिकारी हमारे साथ आज पदयात्रा में शामिल हैं और जहां जहां कमी महसूस है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बता दें कि बरसात के दिनों में इन क्षेत्रों में पानी जमाव के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत स्थानीयों के द्वारा पिछले दिनों ही की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए ये पदयात्रा निकाली गई। आप देखें कि अभी गोविंदपुर क्षेत्र में 5-6 जगह जो है मेन रोड में पानी लीकेज कर रहा था, जिसको हम लोग 4 दिन के अंदर में उस पानी लीकेज को ठीक करने का काम करेंगे। और ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि गलती इन्हीं लोग करते हैं और उसके बाद एक दूसरा बैनर बना के आंदोलन करते हैं पाइपलाइन को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 2014 से लेकर 2019 तक में जो सरकार में थे वही लोग उस पार्टी का झंडा को लेके आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता उन लोगों को दौड़ाएगा और उन लोगों से सवाल पूछेगा। इसीलिए ये लोग जो है एक समिति का जो है बैनर बना के जो है आंदोलन करते हैं कि रोड खराब है, पाइपलाइन का स्थिति ऐसे है। तो भैया ये हमारी सरकार में पाइपलाइन का काम नहीं हुआ था, इन लोगों के सरकार में जो है ये पाइपलाइन का काम हुआ था। मैं तो कहता हूं कि इसका जांच होना चाहिए और जो भी इसमें बंदर बांट में जो मलाई खाने का काम किया है उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मंत्री और कोई प्रधानमंत्री का फंड का पैसा से नहीं आया है, ना कोई विधायक का फंड से है। कब तक इन लोगों की समस्या तो आज है। जनता का पैसा का फंड का बनता है कोई भी विकास। कब तक इन लोगों को समस्या से निजात मिल पाएगा विधायक जी? देखिए अभी तो हम सबसे पहले आप लोगों को कहा कि जो गोविंदपुर की स्थिति इतनी दयनीय है, वो लीकेज कर रहा है गोविंदपुर में। हमने गोविंदपुर के जनता के सामने, हमारे पीएचडी के अधिकारी भी थे, हमने कहा 4 दिन के अंदर में गोविंदपुर में जितना भी लीकेज कर रहा है पहले उस लीकेज को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। मैं जनता का सेवक हूं और जनता का दुख दूर करने के लिए आज हमें नहीं लगता है कि कोई विधायक आज इतना बड़ा पद यात्रा करेगा। सब अपने घर में हो सकता है कि कब तक लोगों को पानी मिल पाएगा विधायक जी? जिस समय में ये जो है नवंबर 26 तारीख को जिस कंपनी को ये काम दिया था उन्होंने सिलेंडर कर दिया था, लेकिन 28 नवंबर को हमने रांची गया और रांची जाकर हमने माननीय पीएचडी मंत्री जी से कहा कि हमारे गोविंदपुर से लेकर परसूडी तक जो है क्षेत्र में अगर पानी बंद हो जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो सिलेंडर कर दिया था कि हमसे ये काम होगा नहीं। लेकिन फिर भी हमको राज्य के हमारे जो माननीय मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री मन्नू ठाकुर जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बोल रहे हैं तो हम लोग इस क्षेत्र में पानी बंद नहीं होने देंगे। और उन्होंने पानी बंद होने नहीं दिया और आज भी पानी बंद नहीं है, पानी चालू है।
और कहीं कहीं पाइप लीक जो काम है उसको हम लोग अगर ठीक कर दें तो पानी का प्रेशर बढ़कर आगे जाएगा। और रोड जो खराब पड़ा हुआ है ये भैया पिछली सरकार की दोष है, जो रोड गड्ढा करवा के पाइपलाइन बिछाने का काम किया है और रोड बनाने का काम नहीं किया है, इसके चलते रोड खराब है। तो जिसमें गवर्नमेंट जांच करवाएगी और इस क्षेत्र का नेतृत्व होने के नाते हम लोगों के ऊपर में कोई क्लेम नहीं आना चाहिए, लेकिन जनहित में काम करने के लिए आज पद यात्रा करके वो काम को पूरा करने का हम लोग काम करेगा। जो केबल लाइन का जो काम लिया हुआ है अब उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जो केबल लाइन का जो काम लिया है वो ठेकेदार जो है इस क्षेत्र का जो छोटा छोटा गुंडा लोग हैं, छोटा छोटा बदमाश लोग हैं, उस गुंडा लोगों को जो है केबल लाइन का काम करने के लिए उन लोगों को दिया हुआ है। और अगर जनता उन लोगों से सवाल पूछती है तो वो लोग गोली पिस्तौल निकाल के दिखाता है। आज आप परसुडी का घटना देख लीजिए, परसुडी में बहुत मुश्किल से रोड बना है और उस रोड को ठेकेदार लोग जो है तोड़ के उसको पाइप बिछाने का काम करने का काम कर रहा था। वहाँ के क्षेत्र के जनता और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेताओं ने कहा कि आप अगर पाइप लाइन बैठा रहे हैं, केबल लाइन बिछा रहे हैं तो आप बिछाइए, लेकिन केबल लाइन बिछाते बिछाते आप रोड का मरम्मत भी करिए। उस पर वो लोग उग्र होकर पिस्तौल उस्तौल लेके आया और हमारे वहाँ के लोग जाके थाना में केस किया, अभी तक उन लोगों का अरेस्टिंग नहीं हुआ। तो छोटा छोटा जितना जो केबल लाइन का काम जो कर रहा है, पानी लाइन के ऊपर भी केबल का तार बिछाने का काम किया है। आज नहीं तो 10 साल के बाद अगर पानी और 11,000 वोल्ट का पाइप का अगर मेलन हो जाएगा तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र का कितना जनता मारे जाएंगे, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कैसे अंकुश कैसे लगेगा सरकार आपकी? हमने विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन उठाया था कि पाइपलाइन के ऊपर में ऐसे ये केबल लाइन का काम हो रहा है और केबल लाइन का जो काम लिया हुआ है पता नहीं वो कहाँ का व्यक्ति है, सिर्फ इस क्षेत्र का गुंडा बदमाश लोगों को पाइप केबल लाइन बिछाने का काम दे दिया है और वो लोगों को जिस एस्टीमेट के हिसाब से काम करना चाहिए उस एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जनता को भी हमारा साथ देना होगा, तब जाकर हम लोग इसको लड़कर और जनहित में काम हम लोग करने का काम करेंगे।